तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से अगर जोड़ करके देखें तो ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद जो है वो सौंपा जा सकता है और एकनाथ शिंदे दोबारा उनका मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं एक जो है बड़े प्रश्न के दायरे में आता है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और शिंदे की शिवसेना के विधायकों के बीच गहमा गहमी देखने को मिल रही है, इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक इतनी बड़ी गलती कर दी जिसके बाद अब ये दावा किया जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले या यूं कहें कि कैबिनेट विस्तार से पहले ही शिंदे की सरकार गिर सकती है। आखिरकार क्यों? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने वर्चस्व का दबदबा बनाए रखने के लिए एक विज्ञापन को जारी किया। इस विज्ञापन में जहां एक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बड़ी सी तस्वीर में नजर आ रहे हैं तो उनके बगल में दिखाई दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस तस्वीर से, इस विज्ञापन से गायब नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जब महाराष्ट्र में सत्ता का गठन बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन से हुआ है तो फिर आखिरकार शिंदे ने इस विज्ञापन से देवेंद्र फडणवीस को क्यों दरकिनार कर दिया? क्यों उनके चेहरे को इस विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया? ये सवाल लगातार उठ रहा है और अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस गलती की वजह से कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस आने वाले समय में जल्द ही अब बीजेपी और शिवसेना का विभाजन होने की सबसे बड़ी वजह बनने वाले हैं। जहां एक और पहले ही कैबिनेट विस्तार को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्म है, ऐसे में एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को नाराज कर दिया है, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र में होने वाले बड़े तख्ता पलट की वजह बनने वाले हैं। और इसी सवाल को लेकर आज हम न्यूज रूम में एक बार फिर से आ चुके हैं और चर्चा करने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर के क्या दूसरे चरण के कैबिनेट विस्तार से पहले ही महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा खेल होने वाला है। यहाँ पर सवाल मेरा सबसे पहले अबरार से रहेगा। अबरार, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर पहले से गहमा गहमी देखने को मिल रही है, ऐसे में ये विज्ञापन और इस विज्ञापन से देवेंद्र फडणवीस को गायब करना, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, दरअसल एकनाथ शिंदे लगातार जो है इस समय कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को महाराष्ट्र में जो है बड़ा चढ़ा करके पेश करना चाह रहे हैं ताकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उनसे मुख्यमंत्री पद छीनने या फिर कहें कि जो एक तरीके से उनके खिलाफ चुनौती के रूप में देवेंद्र फडणवीस हमेशा बने रहते हैं। क्योंकि भले ही देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद से संतुष्ट किए हों, लेकिन ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कई बड़े वादे किए होंगे और शायद ये बात या इसकी भनक हो सकता है एकनाथ शिंदे को पता हो। यही वजह है कि अब से ही उन्होंने जो है, चाहे वो विज्ञापन के जरिए हो या फिर कोई और जो है, कई ऐसी बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की चुनौती को स्वीकार भी रहे हैं और लगातार उसकी काट के लिए कई जो है कदम भी उठाए जा रहे हैं उनके द्वारा। तो ये बताता है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में जो तालमेल है इस समय खासतौर से, क्या वो 2024 तक बना रह पाएगा और क्या 2024 से पहले जो बीएमसी चुनाव होने हैं, क्या इसमें एकनाथ शिंदे को मुख्य रूप से जो है चेहरा बनाया जाएगा? क्या उनकी इतनी बड़ी भूमिका है इस समय महाराष्ट्र की सियासत में? क्योंकि उनके साथ भले ही विधायकों का एक बड़ा जत्था नजर आता हो, 40 से 41 विधायक हैं उनके साथ, लेकिन ये बात समझनी होगी कि वो तमाम के तमाम विधायक पहले से एकनाथ शिंदे के साथ नहीं थे और न ही उनके जो है पार्टी या उनके चुनाव चिन्ह पर के जीत करके वो विधानसभा में पहुंचे। तो ये सारी बातें समझने वाली है कि वो जो है एकनाथ शिंदे के साथ ज़रूर हैं, लेकिन वो जीत करके शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर ही आए थे। खास तौर से अगर महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों का जिक्र करें, जो है जो विदर्भा का जिक्र करें या फिर आप जो है भुसावल की तरफ कई इलाकों का जिक्र करें, तो वहाँ पर एकनाथ शिंदे की राजनीतिक हैसियत वो नहीं है जो हमको दिखाया जाता है टेलीविज़न की स्क्रीनों पर। या आप कहें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को उस तरीके से पहचान नहीं मिली थी जब तक उन्होंने ये बड़ी बगावत नहीं की थी। लेकिन अब जबकि वो बगावत
प्राप्त कर चुके हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद उनको मिल चुका है। तो बीजेपी ये बात बखूबी जानती थी कि जो उस समय के राजनीतिक हालात थे, उस लिहाज से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनाया जाना एक बड़ी मजबूरी भी थी, और इस वजह से उन्होंने विपक्ष में रहने के बजाय कम से कम सत्ता में आने का एक जरिया ढूंढा, और एकनाथ शिंदे के माध्यम से उन विधायकों को जिस तरीके से लालसा के तौर पर कहे या फिर कई और माध्यम हो सकते हैं, जो आरोप लगाए जा रहे थे जो है उद्धव ठाकरे के द्वारा या शरद पवार के द्वारा, विपक्ष के तमाम नेता यही कह रहे थे कि उन विधायकों को कहीं ना कहीं मंत्री पद या फिर पैसों का लालच दे करके आदित्य ठाकरे ने यहाँ तक कहा था कि ये खोखे वाली सरकार है। कई खोखे दिए गए विधायकों को, तब जाकर के जो है उन्होंने जो है बगावत करने पर जो है आमादा हुए वो, और फिर पार्टी के खिलाफ चले गए। तो 50-60 वर्षों से जो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर एक जो है बड़ी रणनीति के तहत काम किया, उसमें वो सफल भी रहे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे क्या वाकई पार्टी नेतृत्व को संभालने में उस तरीके से सक्षम है? क्या उन्होंने पार्टी में उस बड़ी टूट के बाद, जो कई और टूटें हुई है उसके बाद, क्या उसकी जिम्मेदारी लेते हुए वो अपने अध्यक्ष पद को त्यागेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि उस बीच में जो है कई तरीके से चर्चाएं भी हुई और ये कहा जाता रहा कि आदित्य ठाकरे को जो है अध्यक्ष पद की कमान सौंप देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में हमने देखा है, जो विचारधारा की जो एक लड़ाई शिवसेना पार्टी ने हमेशा लड़ी है, या फिर परिवारवाद का जो एक इल्ज़ाम लगातार उन पर लगता जो है आया है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे जो है अपने रहते हुए आदित्य ठाकरे को अगर अध्यक्ष पद सौंपते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है परिवर्तन के दौर में एक बड़ा कदम के तौर पर देखा जा सकता है इसको। छोटा सा सवाल कि अगर बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन से सरकार एक बार फिर से वापसी करती है सत्ता में, क्या लगता है मुख्यमंत्री पद किसे सौंपा जाएगा? बहुत ही कम लफ्जों में। देखिए ये सारी चीजें या ये जो है सीएम पद को लेकर के जो चर्चाएं, ये उस बात पर निर्भर करती है कि अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सीटें जो है एकनाथ शिंदे को कितनी आती है, उनके गुट को कितनी सीटें आती है। जाहिर सी बात है कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर तो तमाम विधायक जीत करके आए थे, लेकिन इस बार क्या वाकई एकनाथ शिंदे के चेहरे पर वो तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्रों से जीत करके एक बार फिर से आते हैं? और क्या वही आंकड़ा जो इस समय उनके साथ है मौजूद, वही आंकड़ा क्या वो फिर से एक बार विधानसभा में हासिल कर पाते हैं? यह तय करेगा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस को कमान जो है सौंपी जाएगी। क्योंकि बीजेपी तो पहले से ही एक मजबूत स्थिति में है, बीजेपी को पिछली बार भी जो है सबसे ज्यादा सीटें आई थी। तो ये सारी चीजें इस तरीके से अगर जोड़ करके देखें तो ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद जो है वो सौंपा जा सकता है, और एकनाथ शिंदे दोबारा उनका मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं एक जो है बड़े प्रश्न के दायरे में आता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। और वाकई में ये सवाल बहुत बड़ा है कि अगर एक बार फिर से यहाँ पर अगर बात करें एकनाथ शिंदे की सत्ता में वापसी होना, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि देखिए बीजेपी पहले से एक मजबूत पार्टी है, लेकिन जो विधायक इस वक्त शिंदे गुट में है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जब वो हिस्सा थे तब वो कहीं ना कहीं जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए थे अपने क्षेत्र में। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से शिंदे के गुट के विधायकों पर महाराष्ट्र की जनता भरोसा जाहिर करती हुई दिखाई देगी, या फिर जिस तरीके से अबरार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस के पाले में जाता हुआ दिखाई देगा। और सवाल यह भी है कि क्या उस वक्त में अगर बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करती है तो क्या एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद भी सौंपा जाएगा? नहीं, अपने आप में बड़ा सवाल है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।